राधे राधे। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। आइए जानते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सबसे पहले बात करते हैं आपके पास्ट की। पास्ट में कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे आपने कोई सपना देखा और वो पूरा हो चुका हो, या जिसे पूरा करने के लिए आपने बहुत मेहनत की हो। किसी समय आपको ऐसा भी लगा होगा कि हाँ, मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है, या मैंने अपना काम पूरा कर दिया है, मेरा काम पूरा हो चुका है। ये इच्छा आपके प्यार से जुड़ी भी हो सकती है, आपके रिश्तों से जुड़ी भी हो सकती है, या फिर आपके करियर से जुड़ी भी हो सकती है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें ऐसी चीज़ें मिल जाती है जो हम बहुत दिल से चाहते हैं और बहुत आसानी से भी मिल जाती है। लेकिन कहते हैं कि सच्ची खुशी, जो अंदर से खुशी मिलती है, वो केवल मतलब किसी एक व्यक्ति या फिर किसी एक चीज़ से नहीं मिलती है। हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती है। हम सोचते हैं कि हमें ये अच्छा मिला है तो हमें इससे अच्छा भी मिल सकता था। कई बार हमारे साथ होता है, सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता होगा, मेरे साथ भी होता है। या हो सकता है आपने अपने पास्ट में बहुत कुछ सहा हो जो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो, या आप मतलब आपके पास्ट में आपकी सिचुएशन इतनी अच्छी हो सकती है, या हो सकता है कि आपकी पहले जैसी सिचुएशन अभी ना हो। और यहाँ ऐसा दिख रहा है कि हमें जो मिलता है हमें उसके लिए भगवान को धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ हमारे पास होती है वो दूसरे के पास नहीं होती है। हमें हमेशा अपने से कम को देखकर खुश होना चाहिए कि यार, हम 2 वक्त का खाना तो खा पा रहे हैं, किसी के पास तो वो भी नहीं होता। और एक चीज़ और, अपनी खुशियों को कभी भी किसी दूसरे के हाथों में नहीं देना चाहिए, क्योंकि अपनी खुशी अपने हाथों में होती है। हम किस चीज़ में खुश है वो हमें पता होता है, दूसरा व्यक्ति उस चीज़ को नहीं जान सकता। आइए अब बात करते हैं प्रेजेंट की। प्रेजेंट में आपकी सिचुएशन ऐसी लग रही है कि आप किन्हीं 2 रास्तों के बारे में सोच रहे हो। वो 2 रास्ते, एक रास्ता नया हो सकता है, एक रास्ता पुराना हो सकता है। एक रास्ते पर आप चलकर शायद हो सकता है आपने बहुत अच्छी चीज़ें अचीव की हो, बहुत अच्छा करियर बनाया हो, या आपने बहुत अच्छे रिश्ते बनाए हों। लेकिन एक रास्ता ऐसा है जो बिल्कुल नया है और उस पर आप चलने की सोच रहे हो, बहुत सोच रहे हो कि चलूँ या नहीं चलूँ, या पुराने रास्ते को ही अपनाऊँ। आपके पास नए अवसर भी आ रहे हैं, लेकिन आप बहुत सोच रहे हो कि मैं इससे करूं या ना करूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या ये मेरे लिए सही होगा या नहीं होगा। अगर यहाँ बात करूं मैं रिश्तों की, तो अपने रिश्तों को वक्त दो, अपने रिश्तों को समझो, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, उन्हें समझना मुश्किल होता है। हमें सबसे पहले उन्हें समझना चाहिए, हमें उन्हें वक्त देना चाहिए, तभी हमारे रिश्ते अच्छे से चल पाते हैं। और हमें हमेशा हमारे रिश्तों में ये कहूँ कि बराबरी रखनी चाहिए। जितना प्यार हम उसे दे रहे हैं, बदले में हमें उतना ही प्यार मिलना चाहिए। यहाँ बात करूँ करियर की, तो करियर में आपको नई जॉब मिल सकती है अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हो तो। अगर आप नौकरी कर रहे हो या आपका कोई बिजनेस है तो आपको नए आइडियाज़ आ सकते हैं। आप नए आइडियाज़ पे काम करो, आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है, आपको जॉब में प्रमोशन मिल सकता है। यहाँ ऐसा दिख रहा है कि केवल सोचने से काम नहीं चलेगा। अगर हमें कदम बढ़ाने, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एकदम से हर काम उसकी शुरुआत कर दें, नहीं। हमें हर कदम धीरे धीरे बढ़ाना है। हमें पता चलता जाएगा, अगर हम धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अगर वो रास्ता हमारे लिए सही भी नहीं हुआ तो हम उस रास्ते से दूसरा रास्ता भी बना सकते हैं। हर निर्णय हमें ज़रूरी नहीं होता है कि हमें वो निर्णय तुरंत ही लेना है, लेकिन हर निर्णय में हमें डरना भी नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। हमारा फ्यूचर कैसा होगा, या फ्यूचर कैसा है कैसा नहीं है, या हम प्रेजेंट में जो कर रहे हैं क्या उससे हमारे फ्यूचर पे भी इफेक्ट पड़ेगा। फ्यूचर में कुछ ऐसा दिख रहा है कि हम नेगेटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मन अशांत है, हमें शायद रात को नींद नहीं आती, या हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, उस वजह से हमें रात को नींद नहीं आ पाती। हम सोच सकते हैं कि आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या हमने जो फैसला लिया है वो हमारे लिए सही होगा, नहीं होगा, क्या मेरा काम बनेगा, नहीं बनेगा। अगर आप ज़्यादा रिश्तों के लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी व्यक्ति के लिए सोच रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि क्या वो मेरा साथ देगा, क्या वो मुझे सपोर्ट करेगा, क्या वो मेरे साथ खुश रहेगा। ऐसी ओवर थिंकिंग लग रही है। लेकिन इस जगह हम ये भी सोच सकते हैं कि हर डर ज़रूरी नहीं होता है कि वो डर ही हो। कुछ ओवर थिंकिंग हमारे लिए सही नहीं होती, उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए।
कई बार हमारा मन छोटी छोटी बातों को इतनी बड़ी मान लेता है जो मैटर ही नहीं करती। तो फ्यूचर में आपको ओवर थिंकिंग करने के लिए रोका जा रहा है, आपको नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है, आपको ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी, अपने मन में शांति रखनी है। किसी भी काम को आप कर रहे हो तो आपको धैर्य रखना है, आपको धीरे धीरे रिजल्ट मिलेंगे और जो आप प्रेजेंट में कर रहे हो उसका इफेक्ट आपके फ्यूचर पे भी होगा। इसीलिए आपको प्रेजेंट में धीरे धीरे कदम बढ़ाने ताकि आपका फ्यूचर सही हो और आपको नेगेटिव चीज़ें नहीं करनी है, नेगेटिव चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, अपने इष्ट का ध्यान करना है, अपने इष्ट पर भरोसा रखना है और हमेशा ये सोचना है कि मेरे भगवान, मेरे ईश्वर मेरे साथ है, यूनिवर्स मेरे साथ है, डिवाइन मेरे साथ है और हर चीज़ के लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना है, ग्रेटिट्यूड शो करना है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना।